नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वैसे तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि बच्चा कैसे अपने बड़ों के साथ, अपने कल्चर के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। अब क्योंकि इन्होंने अपने थ्योरी में सोसाइटी और कल्चर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, इसीलिए इनकी थ्योरी अक्सर सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। लगभग 36-37 साल के रहे होंगे तभी इनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो कुछ भी रिसर्च की थी वो रशियन लैंग्वेज में थी और इनकी मृत्यु के कई साल बाद दुनिया को पता चला इनके रिसर्चेस के बारे में। हालांकि इन्होंने जो कुछ भी रिसर्च किए थे वो काफ़ी यूज़फुल थे और आज भी हम जब इनकी थ्योरी पढ़ते हैं तो देखते हैं एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस इनकी थ्योरी से पूछे जाते हैं, चाहे वो ZPD हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या MKO हो, मोर नॉलेजेबल अदर, या स्के फोल्डिंग हो। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको और हमको लगते तो डिफिकल्ट हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसको कि इस वीडियो में मैं स्लाइड्स के थ्रू समझाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो कंसेप्ट को अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे करता है, सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पे सोसाइटी का मतलब क्या क्या हो सकते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स में जो भी लोग हैं, उसके माता पिता, अगर कोई बड़े भाई बहन है वो, उसकी जो भी रिलेटिव्स हो सकते हैं वो, या उसके आसपास का जो भी नेबरहुड है वो सारे सोसाइटी में है। इसके अलावा कल्चर मतलब बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ के लोगों का कोई लैंग्वेज कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस देता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। पियाजे ने मेनली कहा था कि बच्चे का एक तो कल्चर, दूसरी चीज़ लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हालांकि इन्होंने खुद लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्होंने 3 टाइप्स की लैंग्वेज बताई थी, वो खैर किसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंस दी थी। एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा कि वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो पियाजे की थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट है। पियाजे की थ्योरी में आप पाएंगे कि उन्होंने क्या किया था कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांटा था। 4 स्टेजेस हमने पढ़े थे और इसके साथ उन्होंने कहा था कि बच्चे की कुछ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो किसी खास स्टेज में ही डेवलप होती हैं। ये हम सबने पढ़ा भी था। जैसे कि बच्चे में अगर मान के चलिए कंजर्वेशन का कंसेप्ट है या ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये कुछ एक पर्टिकुलर स्टेज में आता है ना। मतलब कंजर्वेशन है तो बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो ये क्या दिखाता है, ये मेच्योरेशन दिखाता है। कहने का मतलब ये कि पियाजे मेच्योरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। वहीं वाइगोस्की उनकी पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो कल्चरल एस्पेक्ट पर बेस्ड है, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके कल्चर और सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। और उन्होंने मेच्योरेशन को हालांकि नेग्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा था कि हाँ कुछ ऐसे टास्क हैं जो बच्चा एक पर्टिकुलर एज पर आने के बाद ही कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा उतना ही सीख सकता है। उन्होंने कहा था बच्चा उसके बियॉन्ड भी सीख सकता है, बस ये डिपेंड करता है कि उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, कितना उसको सपोर्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक उन्होंने आपस में इनके मतलब डिफरेंस है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हाँ दोनों का ही मानना था कि बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके थ्रू वो चीज़ों को सीखता है। ये इंटरेक्शन वाली बात इन्होंने कही थी कि बच्चा एक तरीके से क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। ये सारी चीज़ें इनमें आप कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटीज जो है इनकी थ्योरी में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइगोस्की की जैसे कि मैंने थ्योरी भी आपको जस्ट बताई कि कैसे इन्फ्लुएंस्ड है बाय कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स। कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा सोसाइटी और कल्चर फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी जब हम ZPD पढ़ेंगे ना तो इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। ही एम्फोसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, स्पीच एंड रीजनिंग इन चिल्ड्रन। उन्होंने फोकस किया था कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और हालांकि हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा होता है वो कैसे अपने सोसाइटी के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ना। सोशल इंटरेक्शन बच्चे का हर हालत में होता ही है, और सोशल इंटरेक्शन जब होता है तो उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके घर में जो अदर उसके बड़े भाई बहन हैं वो बच्चे के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ के साथ लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था कि बच्चा कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक मीडियम, लैंग्वेज एक तरीके से मीडियम ही होता है सोशल इंटरेक्शन का, और उसका बहुत असर पड़ता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई थी वाइगोस्की ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, और इस कंसेप्ट को जब हम समझ रहे होंगे तो एक तरीके से हम पियाजे की थ्योरी वाइगोस्की की थ्योरी को हम अच्छे से समझ जाएंगे।
तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें समझने ही समझने हैं, दैट इज ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, एंड द लास्ट वन इज स्कैफोल्डिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ZPD की। ZPD मतलब एक जोन है। कैसा जोन है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये एक खास तरह का जोन है जो ये बताता है कि बच्चे कौन कौन से टास्क किसी की हेल्प से कर सकते हैं। इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पे आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, इस तस्वीर को मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप उससे पहले एक बात समझिए कि बच्चे जो टास्क करते हैं वो किस किस तरह के टास्क हो सकते हैं। देखिए, बच्चा जो टास्क करता है उसमें से एक टास्क तो ऐसा हो सकता है कि, एक मिनट, बच्चा जो टास्क कर रहा है वो टास्क, देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा ईजिली कर ले, कोई डिफिकल्टी नहीं आती, बच्चा खुद से कर लेता है, बहुत ही ईजी टास्क है। ठीक है, कोई भी बच्चा है, मान के चलिए 5th क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, हमने उसको कुछ ऐसा काम दिया जो मतलब पहली दूसरी क्लास के बच्चे का है और वो आसानी से उसको कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है करने में। लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, चाहे उसको आप कितना भी समझा लीजिए, आप उसकी कितनी भी हेल्प कर लीजिए। ठीक है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चा कभी नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ टास्क ऐसे भी हैं जो बच्चा खुद से नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो बच्चा उसको ज़रूर कर सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऑरेंज सर्कल आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज सर्कल ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो बच्चा कर सकता है। मतलब मान के चलिए अगर 10 ऐसे टास्क हैं जो बच्चा इजीली कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, तो उन 10 के 10 टास्क को हम इस ऑरेंज वाले एरिया में रख सकते हैं। ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, इसमें हम उन सारे टास्क को रखेंगे जो बच्चा अपनी हेल्प से, मतलब बिना किसी की हेल्प से के कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ टास्क ऐसे होंगे जो बच्चा किसी की हेल्प से नहीं कर सकता, मतलब ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, बच्चे की कैपेबिलिटी से इतने ज़्यादा दूर हैं कि वो कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। उन सारे टास्क को हम रखेंगे यहाँ पे। वो बेटर रहेगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लेकर चलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मान के चलिए 5th क्लास से एक बच्चा है, उसको आपने एक काम दे दिया कि बेटा बताओ 2 + 2 कितने होते हैं, या सिंगल डिजिट एडिशन के कुछ आपने समझ दिए। अब देखिए, सिंगल डिजिट एडिशन मतलब 2 + 3, 5 + 4, इस प्रकार के सम्स दिए। अब एडिशन का समय सिंगल डिजिट का है, और आपको क्या लगता है, क्या एक 5 साल का बच्चा, उस 5वीं क्लास का बच्चा, सॉरी 5वीं क्लास का बच्चा क्या उस सवाल को नहीं कर सकता? आसानी से कर सकता, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बेसिक चीज़ है। 1st क्लास के बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो ये वाला टास्क किस में आ जाएगा? ग्रीन वाले में आ जाएगा। लेकिन कुछ टास्क ऐसा होगा जो बच्चा कभी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़ाऊँ या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूं या कोई प्रॉब्लम दे दूं, तो बच्चा कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सारे टास्क किस में आ जाएंगे? इस ब्लू वाले में आ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो 5th क्लास का बच्चा स्टार्टिंग में हो सकता है डिफ़िकल्टी फील करे, हो सकता है उससे ना हो, लेकिन अगर टीचर उसको प्रॉपर गाइडेंस दे, समझा दे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम बच्चा उस सवाल को कर पाए। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जो टास्क होंगे वो किस में आ जाएंगे? ZPD में आ जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि 5th क्लास के बच्चे को अगर आप एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया या पेरीमीटर, ये कंसेप्ट 5th क्लास के बच्चों को इंट्रोड्यूस ही कराया जाता है। नया नया कंसेप्ट होता है, 5th क्लास के बच्चों को जस्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पेरीमीटर क्या होता है या एरिया क्या होता है। अब 5th क्लास के बच्चे को फर्स्ट टाइम अगर आप उससे पूछेंगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अगर कोई टीचर अच्छे से उसको समझा दे, एक बार बता दे कि भाई एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा जब उसको समझ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम बच्चा अपने आप कर लेगा। यानी कि ये वाला टास्क किस में आ जाएगा? ZPD में आएगा। अब ऐसे और भी तो टास्क हो सकते हैं ना, जो बच्चा खुद से तो नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ कोई हेल्प कर रहा है तो ज़रूर कर रहा है। तो इसका मतलब 3 तरह के टास्क, ऐसे टास्क जो बच्चा बिल्कुल आसानी से कर लेगा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा इस एरिया में। यानी कि ये बताता है बच्चे का रियल, जो बच्चे का पोजीशन होता है, लेवल होता है बच्चे का जो एक्चुअल लेवल होता है, वो बताता है कि बच्चा क्या कर सकता है। एक होता है बच्चा क्या नहीं कर सकता, यानी कि जो इसमें आएगा, जैसे वही ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, बच्चा वो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? बच्चे का जो पॉसिबल लेवल है, पोटेंशियल जो बच्चे का होता है कि भाई वो ये चीज़ें कर सकता है लेकिन किसी की हेल्प से। तो ऐसे सभी टास्क ZPD में आ जाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ZPD का मतलब यही होता है, ऐसे सभी टास्क जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बड़ा कोई भी हो सकता है, उसके माँ बाप, उसके टीचर,
या नेबर्स में, या उसके कोई बड़ा भाई बहन जो उससे समझदार हैं, वो सभी लोग उसमें आ जाएंगे जो उसकी हेल्प करें, उसको बताएं कोई टास्क कैसे करना है कैसे नहीं करना। और जब बच्चा एक बार समझ जाता है तो उस टास्क को खुद कर लेता है। तो ऐसे सभी टास्क किस में आ जाएंगे, ZPD में। आई होप आप समझ गए होंगे ZPD, इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स का। अब देखिए MKO जो होता है ना, ये क्या है, ये एक तरीके से वो पर्सन है, वो सभी लोग जो बच्चे की हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उन सभी टास्क को करने में जो बच्चा खुद से नहीं करता। अभी जैसा कि हमने ZPD में जस्ट पढ़ा कि ZPD में वो टास्क होते हैं जो बच्चा खुद से नहीं करता, किसी और की हेल्प से करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग होंगे जो बच्चे की हेल्प करेंगे। तो वो जो भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। वो हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स हों, या हो सकता है बच्चे की टीचर हो, या उसके आस पड़ोस में उसके नेबर में कोई लोग हों, है ना, उसके दादा दादी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, MKO कहलाएंगे इस बच्चे के लिए। इस बच्चे के लिए क्या कहलाएंगे, MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है MKO को समझने में, मोर नॉलेजेबल अदर्स को। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि वाइगोस्की का कहना था, वाइगोस्की बिलीव्ड दैट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन अ मोर नॉलेजेबल अदर एंड लर्नर वॉज क्रिटिकल। इसका क्या मतलब है, वाइगोस्की का कहना था कि भाई जो MKO होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, और जो लर्नर होता है यानी कि जो बच्चा होता है, उनके बीच का इंटरेक्शन बहुत मायने रखता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। और बेसिकली इन्होंने जो पियाजे ने अपनी वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी दी है, इसमें इन्होंने यही तो बताया है कि बच्चा कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो जिनके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो जिन लोगों के साथ भी बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, या जो भी MKO है, उनको ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को कुछ सिखा पाए। इसका मतलब ये है कि एक तो वो खुद इतने कैपेबल, इतनी समझदार, इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ करवा पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे को वो कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा क्या सचमुच में खुद से सीख भी रहा है, या जाने अनजाने में आप ही उसको सब कुछ बता देते हैं। क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा जब बच्चे ही नहीं सीखेगा। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को गाइड करते 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 हम इतना कुछ उसको बता देते हैं कि अंत में पता चलता है कि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं, सारा कुछ तो हमने ही बता दिया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ बच्चे के लिए एक फैसिलिटेटर बनना है, एक तरीके से बच्चे को गाइड करना है, बाकी चीज़ें बच्चा खुद करेगा। इसीलिए वाइगोस्की ने कहा था कि इनके बीच का इंटरेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होता है। इस चीज़ के लिए समझ एक उस पर्सन को रखनी पड़ती है कि जिस बच्चे को मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं ही सब कुछ बता दूँ और बच्चा कुछ ना सीख पाए। तो बच्चे की लर्निंग हो, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सन के लिए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम समझते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है इस लेक्चर का, जिसमें कि हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या। देखिए, जैसा कि अभी हमने ZPD पढ़ लिया कि ZPD तो ऐसे कुछ टास्क हैं जो बच्चा खुद से नहीं करता लेकिन किसी की हेल्प से कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि वो हेल्प क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर एज अ टीचर मैं या आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो हम तो कहलाएंगे MKO। अब सवाल उठता है कि हम बच्चे की हेल्प कैसे करेंगे, हम बच्चे को क्या बताएंगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, हम बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मान के चलिए मैं समझता हूँ कि बच्चा किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और मुझे उसका कुछ सॉल्यूशन समझ आ रहा है, तो मैं बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ ना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो इस सवाल को, इसको ऐसे करके देखो एक बार, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। या हम बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं उससे रिलेटेड कि बच्चा उस कंसेप्ट को समझ पाए, उस चीज़ को समझ पाए। या कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, टूल इन द सेंस कि कोई टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई और रिसोर्स हो सकता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम कर पा रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके अगर हम बच्चे को कुछ समझा पा रहे हैं, कुछ उसकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें कहलाती हैं स्कैफोल्डिंग। तो आई होप आप स्कैफोल्डिंग समझ गए होंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब ऐसी सभी चीज़ें जिनका इस्तेमाल एक व्यक्ति, एक टीचर, एक MKO किसी बच्चे को समझाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, स्कैफोल्डिंग कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे स्कैफोल्डिंग। इससे रिलेटेड और किस तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट, यहीं तक था ये चैप्टर हमारा। स्कैफोल्डिंग आप समझ गए होंगे आई होप।
कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। वाइगोस्की ने बस इतना ही कहा था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे मेन यही समझना है कि आपको कि वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा एक तो अपने सोसाइटी में सोसाइटी से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, उसमें वो इंटरेक्शन करता है उनके साथ, और इंटरेक्शन करते समय जब उसके जो MKO होते हैं, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं, जब वो उसकी हेल्प करते हैं ऐसे टास्क में जो कि ZPD में आते हैं। ZPD यानी कि ऐसे टास्क जो बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा लेकिन उनकी हेल्प से कर लेगा। तो जब वो ऐसे टास्क बच्चों की करने में हेल्प करते हैं जो ZPD में आते हैं और स्केफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्केफोल्डिंग यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसकी मदद से बच्चे की हेल्प कर पाएंगे, तभी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि वाइगोस्की ने समझाया था हमें कि कैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है। आई होप आप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके उस सवाल को वहाँ पे उसके जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।